जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। हर पार्टी के नेता और संभावित प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रबल दावेदार डॉक्टर अजय यादव ने हाल ही में अपनी जोरदार उपस्थिति से सभी को चौंका दिया। डॉक्टर अजय यादव राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में एक भव्य काफिले के साथ पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था और हजारों समर्थक उनके साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनकी एंट्री सिर्फ एक आम मौजूदगी नहीं थी, बल्कि यह एक मजबूत राजनीतिक संदेश था, खास तौर पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के लिए। उन्होंने यह साफ कर दिया कि जहानाबाद से अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो न केवल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, बल्कि मजबूत जनाधार के साथ जीतने की क्षमता भी रखते हैं। डॉक्टर अजय यादव कोई अचानक उभरे नेता नहीं है। वे पिछले 15 वर्ष से लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं और हर अच्छे बुरे समय में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। चाहे पार्टी में टूट फूट हुई हो या चुनावी हार का सामना करना पड़ा हो, डॉक्टर यादव ने पार्टी नहीं छोड़ी। यही वजह है कि उन्हें न सिर्फ कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला, बल्कि आम जनता में भी वे एक ईमानदार और समर्पित नेता की छवि बनाए हुए हैं। राजनीति में केवल भीड़ जुटा लेना काफी नहीं होता, बल्कि जनता से जुड़ाव और सामाजिक सेवा की भी अहम भूमिका होती है। इस मोर्चे पर भी डॉक्टर अजय यादव पीछे नहीं है। उन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय से जुड़े कई मुद्दों पर लगातार काम किया है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी अधिक है, क्योंकि वे स्वयं एक पढ़े लिखे और आधुनिक सोच वाले व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए ताकि समाज का समुचित विकास हो सके। उनकी राजनीतिक यात्रा इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत लगाई है। स्थानीय स्तर पर बूथ कमेटी से लेकर जिला कमेटी तक के निर्माण में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। यही कारण है कि जहानाबाद और उसके आसपास के इलाकों में उनका मजबूत जनाधार बन चुका है। बहुजन भीम संकल्प समागम की बात करें तो यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और दलित उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजना था। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए डॉक्टर यादव ने कई हफ्तों से लगातार मेहनत की थी। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों से जोड़ने का प्रयास किया और सामाजिक समानता का संदेश फैलाया। यह दिखाता है कि वे केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी सोच रखते हैं। इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी और लोगों का उत्साह यह भी संकेत देता है कि एलजेपी के अंदर अब यह चर्चा जोरों पर है कि जहानाबाद से पार्टी का टिकट डॉक्टर अजय यादव को ही मिल सकता है। उनकी लोकप्रियता, संगठन पर पकड़ और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें दूसरे दावेदारों से अलग बनाता है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान यह सीट किस पार्टी के हिस्से में जाएगी। बिहार की राजनीति में अक्सर सीट शेयरिंग पर बड़ा असर होता है, लेकिन अगर यह सीट एलजेपी के हिस्से में आती है तो डॉक्टर अजय यादव का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। डॉक्टर अजय यादव ने अपनी तैयारी से यह भी दिखा दिया है कि वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि जनता ने अगर मौका दिया तो वे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और युवाओं के लिए नई योजनाएं लाने पर काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति का मतलब केवल चुनाव जीतना नहीं होता, बल्कि जनता की सेवा करना भी होता है। उनके समर्थकों का मानना है कि जहानाबाद की जनता बदलाव चाहती है। ऐसे में अगर कोई पढ़ा लिखा, ईमानदार और विजन वाला युवा उम्मीदवार सामने आ जाता है तो जनता उसे जरूर मौका देगी। डॉक्टर अजय यादव की छवि भी ठीक ऐसी ही है, एक ऐसे नेता जो जमीन से जुड़ा है, समाज के हर तबके के लिए सोचता है और पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे। आज जब राजनीति में अक्सर नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, ऐसे में डॉक्टर अजय यादव जैसे नेताओं की जरूरत है जो अपने विचारों, काम और व्यवहार से लोगों का भरोसा जीत सके। जहानाबाद की जनता अब अपने नेता को केवल जाति या पार्टी के आधार पर नहीं चुन रही, बल्कि वे उस चेहरे को आगे लाना चाहती है जो उनके बच्चों के भविष्य की बात करे, रोजगार की बात करे और समाज को साथ लेकर चलने का मादा रखता हो। अंत में कहा जा सकता है कि डॉक्टर अजय यादव ने राजगीर में अपने समर्थकों और संगठन की ताकत दिखाकर यह साफ कर दिया है कि वे पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब वह पार्टी पर निर्भर है कि इस जन समर्थक को समझकर उनके टिकट देती है या नहीं, उन्हें टिकट मिलती है या नहीं। लेकिन जनता की नजर में वे पहले ही एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में स्थापित हो चुके हैं। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।